हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरी रिस्पॉन्ड करते हैं, इतने सारे लव लाइक्स हमें देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप इतने अच्छी फीडबैक देते हैं कि हमारी लाइफ से आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, दैट इज़ सो ऑसम, सो सिंपली ऑसम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा लाइव है वो लास्ट लाइव का सेकंड पार्ट है, और आज के लाइव में भी हम बहुत ही डेप्थ टॉक करेंगे अबाउट मेंटल इलनेस। हम हमारे गेस्ट से बहुत फास्ट कनेक्ट करेंगे, और जैसे हम हमारे गेस्ट से कनेक्ट करते हैं वी विल जस्ट हम हमारे गेस्ट से जल्दी से कनेक्ट करते हैं। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी मोर ऑफ मेंटल इलनेस के आगे। जो हमने फर्स्ट वाले लाइव में जो हमने बात की थी कि व्हाट इज़ मेंटल इलनेस, हम सोचते हैं मेंटल इलनेस क्या है और क्या होता है, और मेंटल इलनेस की वजह से और मेंटल इलनेस के बारे में हम बहुत कुछ डेप्थ में आज और जानेंगे। आज की लाइव में हम यही बात करेंगे कि मेंटल इलनेस क्यों हो रहा है, और मेंटल इलनेस आजकल जो मेंटल इलनेस बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। किसी को अगर हार्ट ब्रेक है तो भी वो क्या मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं, या मेंटल इलनेस वाले जो लोग हैं वो कैसे सफ़र करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल इलनेस के वालों के साथ जो उनके नज़दीक नियर डियर वंस होते हैं वो कैसे सफ़र करते हैं। आज ये सब हम जानेंगे इस लाइफ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि हाउ टू हैंडल मेंटल इलनेस। तो दोस्तों बहुत कुछ है यहाँ से लेके जाने के लिए, और आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। माँ दुर्गा हम सब के लिए बहुत बहुत खुशियाँ लाए। और लेट्स कनेक्ट टू आवर एक्सपर्ट टुडे। To our expert today because the connection issue है थोड़ा सा। Let's see how it's going to be. दोस्तों नवरात्रि आती है तो हम बहुत सारी खुशियाँ लाती है, त्योहार वाली फीलिंग आती है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से यस देयर इज मेनी लिमिटेशंस, बट वी ऑल आर। ओह माय गॉड, वी कनेक्टेड, सुपर। नेहा जी, just wait. शीतल, हाँ। तो अब जो हमारी गेस्ट है दोस्तों उनसे हम कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। शीतल, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती। अरे मैंने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई, आज तो ऐसी आ गई हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कि इनर ब्यूटी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए दोस्तों, गेस्ट एक्सपर्ट आ चुकी हैं। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट का नाम है नेहा पी जेठवानी, एंड शी इज टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच। शी डज काउंसलिंग एंड स्पेशली काउंसलिंग मेंटल इलनेस वाले जो अफेक्टेड लोग होते हैं, मतलब जिनको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, उनको भी ये बहुत अच्छे से डील करती हैं। और शी इज ऑल्सो अ लाइफ कोच, योगा थेरेपिस्ट, एंड सो मच मोर एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी उन्हें मिला है। और दोस्तों वो जब बात करती हैं तो आपको तो पता ही है, द वे शी टॉक्स, कॉम्प्लिकेटेड चीजें इजी हो जाती है। तो चलिए हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट है उनका हम वेलकम करते हैं। नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया आपका अमेजिंग लाइव में आने के लिए और अपना थैंक वैल्यूएबल यू टाइम। शीतल, थैंक यू। चलिए दोस्तों हम आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। वी कनेक्टेड इन वंस, फटाक से। वाओ, आई एम सो हैप्पी, कनेक्ट हो गए टाइम पे। माता रानी की कृपा। सही कृपा, सही कहा, एकदम सही कहा। तो नेहा जी एक मिनट, मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि लास्ट लाइव में हमने बात की थी
अबाउट मेंटल इलनेस होता क्या है, और उसमें नेहा जी ने सबसे अच्छी बात जो बताई थी वो ये था कि हमें कहीं भी अटकना नहीं है। अगर हम किसी विचार को लेके या किसी चीज को लेकर अटके हैं तो हमें वो सोच के अभी उसे बार बार हम कोई चीज को दोहराए नहीं, बार बार हम चीज को सोचे नहीं, और बार बार हम कोई चीज को रिपीट नहीं करें, हम अटके नहीं। वी शुड बी इन अ फ्लो, राइट। तो आज के जो लाइव में है हम और भी डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो नेहा जी हम स्टार्ट करें आज का लाइव? बिल्कुल शीतल। ठीक है नेहा जी, मेरा सवाल आपको ये होगा कि जैसे कि लोगों के दिल टूटते हैं, मतलब बहुत लोग, मतलब किसी ने दिल तोड़ दिया तो भी क्या कोई मेंटल इलनेस में जा सकता है? और जैसे कि किसी की जॉब छूट गई है, उस दर्द में है, मतलब जॉब छूट गई, काफी टाइम से जॉब नहीं है, उस दुख में है कि मेरी जॉब नहीं है, तो क्या उनको भी हो सकता है? और भी ऐसे लोग जिनके कोई नियर डियर वंस दूर हो गए हैं या छूट गए हैं, तो क्या ये सब भी वजह हो सकती है मेंटल इलनेस की शुरुआत के लिए? हाँ बिल्कुल शीतल। देखो, जैसा हमारा कनेक्शन सामने वाले से होता है और जितनी हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे होती है, ओके, अगर आप ज्यादा डिपेंड हो तो और वो साथ अगर आपका छूट जा रहा है या आपने बहुत ज्यादा उम्मीद कर रखी है किसी से और वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, आप उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो, तो आप मेंटल स्ट्रेस की तरफ जाओगे ही। ये इलनेस जो है वो होनी ही है। अगर आप किसी ओके। जैसे पहले जैसे अभी आपने बोला कि अगर किसी का दिल टूट जाता है तो इंसान, राइट। कोई भी इंसान हो, किसी के साथ जुड़ता है तो जुड़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ आशाएं पैदा हो जाती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, ओके। और जब वो बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगता है, जैसे अगर कोई लाइफ पार्टनर अपना ढूंढ रहा हो या किसी का अफेयर हो 3-4 साल से हो, तो 3-4 साल का वक्त जो होता है, सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस इंसान ने आपको सिर्फ टाइम दिया। राइट। एक टाइम के अटैचमेंट हो। साथ या आप उसके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हो, आप इमोशन उसके साथ शेयर करते हो अपने, और ट्रू। धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है मेरा बहुत अच्छा सहारा है, ये मुझे राइट। बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ है, और अब मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी क्योंकि ये लाइफ पार्टनर बनेगा, मेरा प्यार है, मेरी खुशियां हैं, जो भी है। और आपको सडनली ऐसा पता चलता है कि ओके, आपका दिल टूट गया, आप जिस पे इतने डिपेंड थे वो किसी और के साथ भी ऐसे ही अटैच था या चला गया, तो इतना सदमा लगता है क्योंकि आपका जो इमोशन होता है वो उसके ऊपर बहुत तेजी से झटका लगता है। ये समझ लो राइट। कि आपका एक मोबाइल है और मोबाइल आपको बहुत प्यारा, और झटके से आपके हाथ से छूट गया। ट्रू जैसे ट्रू। छूटा, आप जब उठाते हो तो देखते हो कि उसमें क्रैक्स आ गए, राइट। ओके। राइट। अब आप ये कह रहे हो कि इस मोबाइल में तो इमोशन भी नहीं है तो क्रैक्स आ जाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ तो इंसान और इंसान की बात है, वो सामने से दिखता कुछ नहीं है, वो अंदर से जो होता दरार, हाँ, वो है। जो दरार आई वो अंदर आती है। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि सामने वाला कितना डिपेंड है, उसका बिहेवियर कैसा है। राइट। जो इंसान सफर कर रहा है, अगर उसको अपने इमोशन को बैलेंस करना आ रहा है, अगर वो ये समझ रहा है कि ओके चैप्टर है और मैं बहुत ज्यादा डिपेंड था या मैं बहुत ज्यादा डिपेंड थी, मुझे थोड़ा सा अपने आप को इस माहौल से निकाल, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो धीरे धीरे राइट। मेंटल राइट। इलनेस से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर वो इस बात को पकड़ करके बैठ जाए कि मेरा तो दिल टूट गया, या कोई अपने फैमिली मेंबर से बहुत अटैच होता है, अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच होता है, और सडनली उनके पेरेंट्स में से कोई नहीं रहा, तो वो उसको इस जख्म से, इस दुख से बाहर आने में बहुत वक्त लगता है। जब तक वो सफर कर रहा होता है तब तक वो मेंटल इलनेस में ही होता है। जैसे वो बैठा है अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है, रो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो, देखो, याद करना, और ये नेचुरल है कि आपसे कोई आप अटैचमेंट है आपकी जिससे वो छूट जाए, तो आपका रोना गाना वो समझ आता है। लेकिन राइट। आप अगर उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, अगर आप ये ध्यान दे रहे हो कि जब देखो, हाँ, वही पे।
आप वहीं राइट। पे रुक गए। अब आप क्या कर रहे हो, दिन भी उसी से हो रही है बातें, आपकी रात भी उनकी ही बातों से हो रही है, 3 महीने राइट। हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो। आप उसी स्टेज में हो, वहीं खड़े हो। इसका मतलब ये है कि आपको वहां से हटना बहुत जरूरी है। ये आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर के जा रहा है। आपके लिए माहौल चेंज होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है, ये जब भी किसी भी इंसान का, हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं, कोई पेट पालता है और अगर उसको कुछ हो जाता है राइट। तो एब्सोल्युटली। कितना इंसान के अंदर असर आता है। तो मनुष्य जो है वो बहुत ही इमोशनल है। इंसान राइट। बहुत इमोशनल है। वो अपने इमोशंस जो है वो बहुत जल्दी लोगों के साथ शेयर कर देता है और बहुत जल्दी बिल्कुल डिपेंड हो जाता है। जैसे लगता है उसकी किसी ने उंगली पकड़ी तो वो क्या करेगा, पूरा अपना शरीर सामने वाले पे छोड़ देता है, जिसकी एग्जैक्टली। वजह से उसको इसका सामना करना पड़ता है। तो राइट। ये मेंटल इलनेस ही है कि अगर किसी का दिल झटके से टूट गया है, झटके से आपकी जॉब चली गई, और आप सोचो वो पूरी तरह से डिपेंड, आपकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंड थी आपके जॉब पे। राइट। राइट। एक्चुअली ये सिचुएशन, एक्चुअली मैंने ये दिल टूटने वाला क्वेश्चन किया है इस वजह से, क्योंकि मुझे जितने भी मैसेज आए ना उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही थे कि दिल टूटने पे भी इलनेस होता है क्या। इसलिए मैंने होता टॉप क्वेश्चन होता यही रखे कि दिल टूटने की वजह से भी और जॉब छूटने की वजह, ये दो क्वेश्चन हाँ, काफी ज्यादा आए थे। बिल्कुल। तो जैसे इसका अभी अभी की जो सिचुएशन चल रही है, बहुत लोगों के जॉब जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान ये समझ के चलता है कि ये तो पीरियड है, अभी ऐसा टाइम है कि इसमें बहुत लोग सफर कर रहे हैं और ये टाइम समझने जैसी बात है, तो वो फिर इलनेस की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि बाप रे मेरी जॉब तो अब चली गई, अब मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब जहां पे इंसान को ये लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा है, तो वो मेंटल इलनेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो राइट। राइट। हम तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि चाहे जॉब है, चाहे आपका पार्टनर है, आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। और अगर आप मेंटल इलनेस में हो, अगर आप चले गए हो, अगर, तो आप थोड़ा सा अवेयर हो, देखो अपने आप को, आपकी कंडीशन कैसी है। एवरीडे अपने आप को जज करना जरूरी है, दुनिया को मत जज करो, खुद को देखो, खुद को समझो, ये बहुत जरूरी है। राइट। नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जैसे जॉब चली जाती है तो हम वो चीज को लेके नेगेटिव ज्यादा ना सोचें। बहुत बिल्कुल। मतलब कोशिश करें कि होप रखें और पॉजिटिविटी सोचें। तो हम्म, सही कहा आपने। तो नेहा जी, एक और बात मुझे आपसे पूछनी है कि समझो हमें कभी शौक लगता है, जैसे कि कोई एक बात ऐसी सुन ली जिससे हमें सदमा जैसा लगता है, जैसे कि समझो हमारे कोई नजदीक का है और उसे कुछ हो गया, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है। तो क्या शौक लगना भी एक मेंटल इलनेस का संकेत होता है, शुरुआत होती है? नहीं, जैसे अगर आपको शॉक लगा तो ये नेचुरल है। जैसे अगर आप समझो गाड़ी में जा रहे हो और सामने राइट। वाले ने आपको हल्का सा धक्का मार दिया तो आपकी बॉडी हिल गई, तो हिल, राइट। आपकी बॉडी जो हिली, इसको आप मेंटल इलनेस नहीं बोल सकते हो। राइट। राइट। ठीक है। जैसे हम बहुत बार होता भी है ना कि हम जा रहे होते हैं और गाड़ी में बहुत बार झटके से ब्रेक लगाते हैं और हमारी नहीं बॉडी नहीं आगे की तरफ आ जाती है। नहीं, ठीक कोई है। हाथ किसी की जाने से हमारे ऊपर सदमा आता है ना, सदमा लगता है, हाँ, तो वो लेकिन मेंट वही बता रही हूँ, वही अच्छा। बोल रही हूँ कि जैसे अगर आपने सुना कि कोई चला गया इस दुनिया को छोड़ के, आपका बहुत प्रिय था और आप, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ, और झटके से ये हो गया, तो जो पहला झटका आपको लग रहा है वो नेचुरल है। ये उसी प्रकार है जैसे गाड़ी का झटके से ब्रेक लग जाना। ओके। 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 हाँ, लेकिन अगर आप उसके बाद धीरे धीरे इस बात को डाइजेस्ट करने लगते हो कि ओके, लाइफ है, लाइफ में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता, कुछ भी चीजें सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी है लाइफ में, अगर आप ये कर करके अपने आप को मैनेज कर लेते हो, उस जो भी शॉकिंग चीज थी उससे आप धीरे धीरे निकलने लग जाते हो, तो वो मेंटल इलनेस में नहीं हुई। लेकिन अगर आपको राइट। शॉक लग गया और उसके बाद आप स्टक हो गए, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जहां पे आप रुक जा रहे हो, ओके, जहां पे आप रुक जा रहे हो वो मेंटल इलनेस का ही आप समझ सकते हो कि
वो पूरी तरह से नजर आने लग जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि देखना कि ये बहता हुआ पानी है या रुक गया है। जिस प्रकार पानी राइट। रुक जाएगा, सड़ने लगेगा, वैसे ही क्या आप उसी बात पे सिर्फ रुक गए हो या थोड़े बहुत भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप काम करने लग जा रहे हो और काम के दौरान अगर आप ये बात भूल जा रहे हो, हाँ, तो हाँ। तब राइट। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेंटल इलनेस में हो। लेकिन अगर आपको राइट। शॉक लग गया और आप यहीं ऐसे करके बैठ गए और आप अब उठ ही नहीं रहे हो, आपको बोला जा रहा है काम करो तो आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा, तो हाँ, ये समझ होश लेना नहीं। कि हाँ, होश ही हम्म। नहीं है आपको। तो फिर आप ये कह सकते हो कि आप मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हो हाँ। या चले गए हो। ओके। तो लाइफ में तो अगर आप ध्यान दोगे तो एवरीथिंग, यानी जो कुछ भी हम लाइफ में देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एवरीडे हमें कुछ ना कुछ शॉकिंग तो मिलता ही रहता है। जैसे अभी राइट। 2 दिन पहले झटके से लाइट चली गई और हम सब लाइट, हाँ लाइट चली गई, लेकिन हमने पूरे दिन में क्या किया, अपने आप को मैनेज किया। ओके लाइट राइट। चली गई है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सकते ओके, हैं। तो बराबर। जिसको जैसा लगा उसने वो किया। किसी ने अपने मोबाइल को सेव करके रखा, डेटा बंद किया, कैसे मोबाइल को चला सकते हैं, क्या क्या किया। ये क्या हो गया कि आपको जैसे शॉक लगा, आपने उसके बाद प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। राइट। राइट। आप क्या क्या कर सकते कैलकुलेशन। हाँ, हैं। कैलकुलेशंस करके चीजों को कैलकुलेशन, तो जब आप या कैलकुलेशन कब होगा शीतल, लाइफ में हम कभी भी कैलकुलेटिव तभी होते हैं जब हमारा माइंड वर्क करे। वर्क करता है। राइट। ओके, ट्रू। तो जब आप कैलकुलेशन करने लग रहे हो इसका मतलब ये है कि आप मेंटल इलनेस में नहीं हो, आप जो है बिल्कुल सही हो। बस आपको एक झटका लगा है और आपको मालूम है कि मुझे इससे कैसे निकलना है। ट्रू। ट्रू। एब्सोल्युटली। राइट। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा जी, तो मुझे ये जानना है कि समझो जो लोग मेंटल इलनेस में होते हैं, मतलब जिनको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, थोड़ी बोलो या थोड़ी और बोलो या ज्यादा बोलो, तो वो कैसे सफर करते हैं इसमें? हाउ दे देखो सफर? पहला, हाँ बिल्कुल, जो लोग खुद इसमें सफर कर रहे हैं उनको ये तो पता चल जाता है, क्योंकि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होता। राइट। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मेंटल इलनेस है तो वो काम कर रहे हैं तो उनका काम में तो मन नहीं लगेगा। कोई भी काम ट्रू। कर रहे हैं तो उनका 100% तो नहीं जा सकता, क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो ब्लॉक हम्म। माइंड 100% कैसे दे सकता है। तो सफरिंग ये हो जाती है कि जब उनके द्वारा जो भी कार्य होता है उनको कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ता है। कोई बोलेगा कि अरे तुमने ऑफिस में काम ढंग से नहीं किया, कभी कोई बोलेगा अरे मार्केट गए थे चीज लेने के लिए, जो बोला था वो तो लेके आए नहीं, बाकी दूसरा सब लेकर आ गए। मतलब आप राइट। देखोगे कि कुछ ना कुछ उससे मिसिंग हो रही, कोई ना कोई गलती हो रही है। अब जब उससे गलती होगी तो उसको कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा ही, किसी की भी, चाहे वो फैमिली राइट। मेंबर की सुनिए, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है तो उनकी सुने, किसी की भी सुनेगा तो सही। और जब वो सुनेगा तो उसका असर उसके दिमाग पे होगा कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। और धीरे धीरे जब वो सुनने लगता है कि मेरे से इतनी गलतियां होती हैं, मेरे द्वारा ये गलत होता है, मेरे द्वारा वो गलत होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जो उसको नहीं, खुद और पे विश्वास था। वो लोग अपनी गलतियों को सम रेक्टिफाई कर पाते हैं कि ये मेरे से गलती हो रही है, क्योंकि नहीं मुझे देखो, समझ उसमें नहीं। दो अच्छा। तीन तरह की ये जो होती है मेंटल इलनेस की जो स्टेज है, इसमें बहुत अलग अलग तरह की इसको आप नाम दे सकते हो कि ये सफर कर रहा है इस बीमारी से, ये सफर कर रहा है इस बीमारी से। यहाँ हम बीमारियों की बात नहीं करेंगे कि क्या क्या इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बात को हम समझेंगे कि इसमें भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ ट्रू। लोग ऐसे होते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो सफर कर रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है। राइट। उनको एग्जैक्टली। उनको पता ही नहीं होता है कि उनके द्वारा ये गलती हो रही है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं। ट्रू। ट्रू। राइट। उनको ये लगता है कि ये इंसान गलत है या मुझे गलत नजर से देख रहा, मुझे दबाना चाहता है, मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और बहुत तरह की बातें हैं। तो उनका राइट। दिमाग उनकी दिशा में चलने लग जाता है कि वो नहीं समझते हैं ये। और कुछ ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, और जो समझ जाते हैं तो वो समझ करके
अगर मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं, तो वो क्या करेंगे, उस काम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। या राइट। अगर वो ज्यादा घुस गए हैं मेंटल इलनेस में, तो फिर वो अपने आप को भी ब्लेम करेंगे कि मेरे में कमी है, मेरे द्वारा नहीं हो सकता, मैं उस काबिल नहीं हूं कि ये कर पाऊं। तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाने लग जाता है, जिससे वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, जिससे वो राइट। दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, दुनिया से छुपने लगते हैं वो। तो ट्रू। हर तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर ट्रू। ट्रू। वो नोट करना होता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, क्या वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि बहुत बार राइट। उसको पता नहीं होता, और अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ही एग्रेसिव। क्योंकि वो लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ना। वो लोग सोचते हैं कि ये हम लोग को ये बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, या वो लोग समझ नहीं पाते, तो उनको लगता है नहीं दुनिया नहीं, गलत है और वो सही है। तो हाँ मेरे हाँ, ख्याल से इसके इसके लिए तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर हो जाता हाँ, फिर उनकी उनके अंदर हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे रिवेंज लेना है, कोई ना कोई। है। राइट। तो रिवेंज वो वाली। हम हाँ, फिर वो और भी मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं। अगर वो रिवेंज नहीं ले पाते हैं, अगर उनको लगता है कि अब तो सारी फौज एक तरफ हो गई है, अब सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े और मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो फिर वो और गलत गलत तरीके ज्यादा। अपनाते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव चीजें उठा के भी फेंकते हैं। बहुत तरह तरह की बातें हो जाती हैं इसमें, अलग अलग कंडीशन होती है इसमें। या तो इंसान बिल्कुल शांति की तरफ चला जाएगा, या तो सिर्फ हो जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, मेंटल राइट। इलनेस की वजह से उनका माइंड इतना वीक हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने किया है, वो भूल जाते हैं। जैसे गैस पे उन्होंने चाय रखी तो वो चाय भूल जाएंगे, ऑफिस में फाइल उठाई तो वो भूल जाएंगे कि फाइल उठाई क्यों। राइट। राइट। तो ये फॉरगिवनेस। बहुत, वो भूल जाएंगे। फॉरगेटनेस। फॉरगेट फॉरगेट हाँ। वो भूल जाते हैं, उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती है, फाइल उठाई थी या उनको ये काम बोला गया था, और थोड़ी देर के बाद उनको सुनना पड़ता है इसके लिए कि अरे तुम्हें तो हाफ एन आवर पहले बोला गया था फाइल देने के लिए या ये काम कंप्लीट करने के लिए। तो वो फिर शक की निगाह से देखेगा, अच्छा मुझे बोला था क्या, बोला तो एक बार भी नहीं, और देखा ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, लेकिन आपको सतर्क राइट। पहले ही होना पड़ेगा। अगर आप मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको सतर्क पहले होना पड़ेगा कि कहीं मैं स्टक तो नहीं हो रहा, मैं क्या अलग रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो अपने आप को वापस रास्ते पे लेकर आओ। राइट। नॉर्मल एक्चुअली रूटीन। आपने सॉरी, आपने जो कहा ना, ये सुनने के बाद तो आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे ऑडियंस देख रही है या जो देखेंगी, उन्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि लाइफ में अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ, छोटी बड़ी या कोई भी लेवल पे, तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। बिकॉज बिल्कुल। ये ये एक बहुत सही तरीका है लोगों को समझने का कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये बहुत ही हाँ सही तरीका बताया आपने कि ऐसा ऐसा हाँ। होता है, मतलब राइट। राइट। तो नेहा अलर्टनेस जी मैं, बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ अलर्टनेस बहुत जरूरी है। राइट। राइट। वेरी राइट। तो नेहा जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मेंटल इलनेस में है, वो तो सफर करते ही हैं, राइट। बट जो उनके साथ में होते हैं, जो उनके साथ हर वक्त होते हैं, वो कैसे सफर करते हैं इसमें? अगर तुम बात करोगी कि अगर समझो उनके फैमिली मेंबर हैं या ऑफिस के राइट। स्टाफ हैं या कोई भी है, तो सफरिंग इसके लिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने पहले उसको नॉर्मल बिहेवियर में देखा होता है। राइट। राइट। ठीक है, तो वो एब्सोल्युटली। उनसे यही उम्मीद करते हैं, उनसे यही राइट। उम्मीद करते हैं कि मेरी फैमिली का जो ये मेंबर है, ये तो पहले बहुत एक्टिव था काम में या बहुत एक्टिव थी, ये इस प्रकार ख्याल रखता था, ऑफिस का काम करता था या करती थी, कोई भी हो, मतलब कोई भी जेंडर हो, वो बहुत अच्छी तरह से घर में हर चीज बैलेंस करना। अब सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो पहला तो घर राइट। वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं घर वाले। राइट। राइट। दूसरा, करेक्ट। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ओके, ये मेंटल इलनेस से ये इंसान क्रॉस करना शुरू कर दिया है। ये घर वाले, क्योंकि यहाँ पे
देखो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है स्कूलों में भी कि ये समझा जा सके कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए नॉर्मल। अगर तुम कहीं राइट। फंस गए हो तो कैसे तुम्हें निकलना है, कैसी सिचुएशन होती है, ये सब की ट्रेनिंग तो स्कूलों में कुछ होती नहीं है। स्कूल ऐसे ही खत्म राइट। हो जाता है। कॉलेज भी आप जो है सिर्फ अपने करियर को बनाने में आपका निकल जाता है कि, लेकिन जो लाइफ को कैसे जीना है इसके लिए तो कहीं कोई ऐसी टीचिंग लाइन होती नहीं है। राइट। तो ये बिहेवियर, ये सब जो होता है, ये बिहेवियर पैटर्न, अपने आप को समझना कि नॉर्मल लाइफ क्या है, इंसान के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे बाहर निकला जाए, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये हर एक इंसान को इसकी नॉलेज तो है नहीं। तो घर वाले मेंबर जो भी है, फैमिली मेंबर, उनको पहला तो वो समझ ही नहीं आता कि ये सफर कर रहा है, तो वो उस पे भी राइट। ब्लेम करते हैं और वो उससे दुखी भी होते हैं। पहला उम्मीद करना कि ये क्यों नहीं ढंग से कर रहा, एक्सपेक्टेशंस। ये राइट। ये ये इंसान समझ क्यों नहीं रहा। अब जो वो इंसान उसकी तो मेंटल स्टेज ऐसी है कि वो समझ ही नहीं सकता। तो घर वालों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये हम इतनी सिंपल तरीके से बात समझा रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा। क्योंकि वो ये भी समझ। नहीं समझ रहे होते हैं कि ये तो इस सिचुएशन से क्रॉस कर रहा है, इसकी कंडीशन ऐसी है कि ये समझ ही नहीं सकता अभी। ट्रू। ट्रू। तो पहला ये है कि एक्सेप्टेंस। तो फैमिली मेंबर के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ओके ये ऐसा कुछ होता है क्या। उनको क्या लगेगा, ड्रामा, स्टार्टिंग में लगेगा ड्रामा कर रहा है, फिर उसको एक नया वर्ड क्या देते हैं, बहुत ही मूडी है इंसान, सिंपल सा एक वर्ड देख करके अरे ये इंसान बहुत मूडी है, अभी सही था अभी खराब है, ऐसे करके कुछ टाइम निकालते हैं। राइट। फिर धीरे धीरे फिर उनको जब जब ये कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है तब उनको रियलाइज होती है कि ये प्रॉब्लम है। जो वो शुरू से थी। और उसके बाद फैमिली मेंबर सफर इसके लिए करते हैं क्योंकि वो नया बिहेवियर देखते हैं, नया बिहेवियर। हम्म एग्रेसिवनेस देखते हैं और बहुत सारी चीज, भूल जाना, एग्रेसिवनेस, आई हैव सीन ऑल। या ये बिल्कुल न्यू बिहेवियर होता है, सडनली आप चुप करके बैठे रहना। अब जिस पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चे को देखा हो हमेशा बात करते हुए हंसते हुए, वो सडनली देखे कि मेरा बच्चा अकेले रूम में बैठा है या जॉब छोड़ के बैठा है, तो पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो नहीं कर सकते ना। या किसी का हस्बैंड हो या किसी की वाइफ हो, किसी का बच्चा हो, कोई भी हो फैमिली मेंबर, वो बर्दाश्त कैसे करेंगे। वो तो एक नॉर्मल बिहेवियर ही चाहते हैं कि नॉर्मल राइट। लाइफ जी। तो ये एक एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना कि चीजों को अपनाना समझना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फैमिली मेंबर बहुत सफर करते हैं। बहुत सफर हाँ, करते हैं। और राइट। कभी भी सामने वाले का बिहेवियर कभी भी कैसा होगा, को कुछ भी होगा, तो आपका मूड जो, अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल। और आप हमेशा तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, आप हमेशा तो रेडी नहीं रहोगे 24 आवर्स कि सामने वाला जब मेरे ऊपर बॉल फेंके मैं कैच ही कर लूं। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं ना। तो आप फंसे हुए हो, सडनली सामने वाले ने एक ऐसा बिहेवियर कर दिया और आप बिल्कुल दूसरे मूड में थे, आप किसी और काम में थे और आपको एक ऐसा झटका लगा, आप सडनली हिल गए, तो वो आपके लिए सफरिंग हो गई। राइट। तो ये चीजें राइट। घर वाले बहुत जो भोग रहा है वो तो भोग ही रहा है, कभी वो भूल जा रहा है, कभी एक मूड में है या बैठ ही गया है, लेकिन जो फैमिली मेंबर उससे अटैच है उनकी सफरिंग बहुत हो जाती है। राइट। ट्रू। अंडरस्टूड। सही तो कहा ये आपने। जो वर्क होता है, ये अगर वर्क किया जाए, जो भी फैमिली मेंबर उसके साथ बहुत अटैच हैं, तो जब मेंटल इलनेस की तरफ काम किया जाता है, तो कभी भी सिर्फ उस पर्सन के ऊपर काम नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उस फैमिली मेंबर यानी कि जो भी फैमिली मेंबर इस इंसान से जुड़ा है उसके ऊपर भी जरूर कार्य हो, क्योंकि उसको राइट। देख देख कर ये मेंटल इलनेस में जरूर चला जाएगा इंसान। ट्रू। ट्रू। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली आप सही कहा समझ लो कि आपने। आप समझ लो कि एक इंसान ने आपके ऊपर एक पत्थर मारा, छोटा पत्थर था तो आपने बर्दाश्त कर लिया, फिर राइट। आपको उसी जगह पत्थर मारा, बार बार पत्थर मारा, पत्थर मारने वाला तो उठा रहा है और पत्थर मार रहा है, अब आपको जो चोट लग रही है उससे आप भी जख्मी हो रहे हो। राइट। तो ये समझना है कि फैमिली मेंबर को भी अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड नहीं हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करे और समझे कि ये वाला इंसान जो है मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहा है, इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट हैं उधर दिखाओ, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं आजकल, तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छी जगह पे डालो।
जिससे आप राइट। सब भी सेफ रहो। सेफ रहना मतलब यहाँ से सेफ, बाकी और कोई सेफ्टी नहीं, आप सब हेल्दी रहो। तो ये बहुत जरूरी है कि फैमिली मेंबर जो सफर कर रहे हैं वो धीरे धीरे इसी हाल में पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत बार शीतल ऐसे भी केस आते हैं कि पता चलता है कि एक फैमिली मेंबर कोई इससे क्रॉस कर रहा था, अब उसके साथ चार ऐसे ही, यानी पूरे घर का माहौल ही अब ऐसा हो गया है। तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं। तो हम सबके लिए एक्चुअली, हमारे लिए जो भी लाइफ है उसमें हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। पहले जैसी बात नहीं है, पहले का जो जीवन था वो बहुत ही सरल होता था। आपको कमा के ले आना है, जो मिल रहा है खा लेना है, बहुत ही अलग सा जीवन था, सादगी भरा जीवन था। आज हर चप्पे पे, हर पल में आप देख रहे हो कंपटीशन है, और चेंजेस हो। इतना बहुत लाइफ जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंसान ने बना रखी है तो नहीं, लेकिन उसने इतनी बना रखी है और उस चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गया है। तो इसके लिए एग्जैक्टली बहुत बिकॉज ज्यादा, बिल्कुल अवेयर होना बहुत जरूरी और जितना सिंपल लाइफ बिताएंगे ना, मेरे ख्याल से उतना ही लाइफ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीते हैं। है। हाँ, क्योंकि जितनी सिंपल खाना, जितना सिंपल रहना, जितना सिंपल ओढ़ना पहनना, बातें करना, जितना सिंपल एक्चुअली सब है, उसी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हम कर लेते हैं, राइट। कर लेते हैं, तो सही। ये एक बार समझ में आ जाए ना, तो लाइफ सिंपल जीने में मजा ही कुछ और है। सीरियसली आई एम जैसे टेलिंग आज शीतल तुम बिल्कुल सिंपल हो, लेकिन देखो जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है वो बराबर हो रही, यानी जो आपके अंदर आर्ट है वो तो निकल के आएगा ही, जो आपके अंदर की खूबियां हैं, जो अंदर की खूबसूरती है वो इंसान की बाहर आएगी ही। तो सादगी थैंक यू भरा सो जीवन मच। रहेगा तो वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो है स्ट्रेस आपकी लाइफ में कम रहेगा। तो जितना राइट हो सके, राइट आज हम भले कहीं भी बढ़ गए हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि वापस हम सादगी भरे जीवन में ही रहें। पीछे रहने को राइट नहीं बोला जा ग्राउंड। रहा, जानने को कुछ नहीं बोला जा रहा, लेकिन अवेयर होने को जरूर बोला जा रहा है। अगर आपको किसी भी यस। बात को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है, तो आप समझो कि आपको ऐसा क्या चाहिए था कि आपके अंदर इतना स्ट्रेस आया। क्या वो चीजें आपके लिए इतनी जरूरी थी, आपकी लाइफ राइट। से भी ज्यादा? और मेन तो ये है नेहा जी के लोग हेल्प लेने को भी हिचकिचाते हैं। मतलब लोग अपने लोगों को भी बताने से, हेल्प लेने से हिचकिचाते हैं। तो फिर वो हाँ, डिस्कशंस नहीं होते हैं, वो ये बातें नहीं होती है, उसकी वजह से सब दबा हुआ रहता है। दबे हुए में कोई कैसे ग्रो करेगा? इट्स वेरी इसके लिए तो एक डिफिकल्ट। साथ ही ब्लास्ट होता है ना, हाँ सब एक राइट। साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, दबे होने की वजह से कभी भी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है चीजें। ट्रू 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 एब्सोल्युटली। नेहा जी बहुत अच्छी लगता है, बहुत। मैं खुद बहुत गहराई में चली गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। नेहा जी, अभी सबसे अहम सवाल कि हम मेंटल इलनेस कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैंडल मेंटल इलनेस? देखो, आपकी लाइफ में डे टू डे, एवरी डे न्यू न्यू चैलेंजेस आने हैं। लाइफ जो है वो अगर बिल्कुल सिंपल हो जाए तो भी मजा नहीं है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको डेली एक ही काम करना है, तो आप बोर हो जाते हो। आप अपना मूड चेंज करने के लिए कभी बाहर भी निकलते हो, कभी मूवी भी देखने जाते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। चेंज, यानी हर एक इंसान को चेंज पसंद है। अगर हम नहीं चाहे तो भी चेंजेस होते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मैं राइट। हमेशा ठंड के ही माहौल में रहूं, तो नेचर चेंज कर देगी। वो क्या करेगी, ठंड लेकर आई है तो गर्मी भी लेकर आएगी, बारिश भी लेके आएगी। यानी आप अगर देख रहे हो, बाहर की दुनिया देख रहे हो, जहां पे हर पल नेचर भी बदल रहा है, नेचर यानी कि प्रकृति बदल रही है, तो आपको ये समझना है कि सब कुछ दुनिया में बदलने वाला है। कहीं भी रुको राइट। मत। बहुत ज्यादा आप कहीं भी अगर अटक जाते हो, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आप अटक जाओगे, तो फिर आपको तकलीफ होगी। चाहे वो आप अपने काम से लेकर के देख लो, अपने परिवार से लेकर के कुछ भी देख लो, कोई भी चीज हो, तो आपको पहला ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ फंसे हुए हो। अटैचमेंट, कहाँ कहाँ यस, हमने बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखी है। अटैचमेंट राइट। रखा है। देखो, काम करना अलग है और अटैच होना अलग है। अलग काम है। करना, राइट। योग में ये बोला जाता है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब कर्म यहाँ कर। ये हो जाता है
कि अगर आपने समझ लो कि कोई भी आपने घर में अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, राइट। ठीक है, अगर बच्चा 1 साल का है, नहीं खा सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ भाई, ये चम्मच भी उठाना नहीं जानता, खाना भी नहीं जानता, तो आप जो है उसको खाना खिलाओगे, ओके, अपने ट्रू। हाथ से खिलाओगे। लेकिन जब आप देख रहे हो कि आपका बच्चा अब जो है 5 साल का हो गया है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप खाना बनाओ, आपकी ड्यूटी ये नहीं कि उसके मुंह में खिलाओ। राइट। राइट। ठीक है, तो ये हो जाता है कि आप अटैच भी हो और डिटैच भी हो, यानी आप अपनी ड्यूटी तो कर रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो रहे हो। तो हमें अपनी लाइफ में, अगर हम चाहते हैं कि ये मेंटल इलनेस हमारी लाइफ में नहीं रहे, हमारी लाइफ बैलेंस रहे, तो सबसे पहले तो खुद को देखो। जब ट्रू। तक कोई भी इंसान खुद को नहीं देखेगा, वो कभी भी इस गटर में गिर सकता है, यानी कभी भी वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है और निकलना उसके लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो पहला हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या है ऐसा जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, कोई भी बातें हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जिससे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। यानी अगर वो चीज मेरी लाइफ में अगर नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, या आ राइट। जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो राइट। आपको जो है वो अवेयर रहना है कि नहीं, मुझे ये समझना है कि सब कुछ बदलने वाला है। अगर राइट। आप किसी व्यक्ति के साथ अटैच हो तो आप नहीं बोल सकते हो कि सारे जीवन वो इंसान एक ही जैसे नेचर का रहेगा। ट्रू। ट्रू। क्या एब्सोल्युटली। क्या अगर हम अपने आप को देखें, या कोई भी जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को देखे और वो बोले कि 2 साल पहले भी उसका बिहेवियर ऐसा ही था, उसका व्यवहार ऐसा ही था, बोलेगा नहीं। अच्छा, 4 साल पहले, बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब तुमने अपना व्यवहार खुद बदला है, तुम्हारा नेचर भी बदला है, तो तुम कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाले का नेचर वैसा ही रहेगा। राइट। एब्सोल्युटली बराबर। तो हमें पहला ये समझना है, दिमाग में बिठा के रखना है कि चीजें बदलेंगी, और जो भी चीजें बदलेंगी मुझे तैयार होना है उस नई चीज को अपनाने के लिए। राइट। इस जो भी कुछ नया आएगा उसके लिए आई एम रेडी। हमेशा अपने दिमाग को इस तरह से रेडी करना है, हर एक इंसान को। चेंज के लिए भी चेंज, रेडी रहना है। हाँ, बिल्कुल चेंज के लिए रेडी रहना है। आपके अंदर होने चाहिए कि नहीं, ये चीज तो मैंने इतने साल से ऐसी ही देखी है तो मुझे ऐसी ही देखनी है। नहीं, आपको ये समझना है कि ठीक है, ऊपर वाले की मेहर से मैंने ऐसे देखी है, लेकिन कभी भी चेंजेस आ सकता है, और अगर आ गया तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। ये आपका सवाल आपसे होना चाहिए, खुद से होना राइट। चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अलर्ट रहो, राइट। अवेयर रहो, प्रेजेंट में रहो, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करो। राइट। राइट। तो किसी से भी उम्मीद नहीं करनी बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक सन्यासी वाला जीवन जीना है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये आप एक्सपेक्टेशन रखनी है। एक्सपेक्टेशन हम्म, रखनी है, बट जो रियलिस्टिक हो। हम बिल्कुल। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं और फिर वो सब गड़बड़ होता है। इट शुड बी रियलिस्टिक। राइट। और एब्सोल्युटली। आप देखो, आपको हमेशा अपने आसपास देखना है कि आज की सिचुएशन क्या है। मैं अगर राइट। आज को फेस करना जानता हूं या जानती हूँ तो मैं कल को भी फेस कर लूंगा। कर लूंगी। राइट। एब्सोल्युटली। अगर आप एब्सोल्युटली। आज को नहीं फेस कर पा रहे हो तो सिर्फ वर्क करो आज पे। राइट। क्योंकि ट्रू। एवरी डे आप देखोगे हर दिन नया दिन है। तो हर राइट। दिन राइट। जब नया है हमारी लाइफ में, तो फिर हम बार बार चिपक क्यों जाते हैं चीजों के साथ बहुत ज्यादा। अटैचमेंट। बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है। आप जॉब में जाते हो, आपको जो भी, आप जिस पोजीशन पे गए हो, आपकी जो भी पोजीशन है, अगर आप देखते हो तो आप ये भी देख रहे हो कि आपको पोजीशन मिल गई है, तो आपको लगता है ये अब गद्दी आपकी ही हो गई। बराबर। बराबर। आप ये भूल जाते हो कि इस गद्दी पे आपसे पहले भी कोई बैठा था। राइट। जब वो हटा तो आप बैठे। ठीक है, राइट। राइट। तो ये हमें मैं, लोग, नेहा जी, हमें लोग भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। वेरी ट्रू। ट्रू। सही बात है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब कुछ चेंज होते रहते हैं।
तो थैंक्स दोस्तों आप लोग के कमेंट्स के लिए। और नेहा जी सीरियसली आपने एकदम बढ़िया बात बोली कि प्रकृति भी बदलती रहती है, देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे। तो हम क्यों स्टक है कहीं पे, हम क्यों चिपके पड़े हैं कहीं पे, मतलब व्हाई वी आर स्टक समवेयर। जैसे प्रकृति चेंज हो रही है वैसे हमें भी थोड़ा 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 रोज बदलना चाहिए टूवर्ड्स अ थोड़ा गुड, बदलना। टूवर्ड्स अ गुड थिंग। या राइट, एब्सोल्युटली, अगर आप एकदम सही। देखोगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज उसी घर में शांति भी है जहां पे बड़ों ने भी अपना थोड़ा नेचर बदला है। राइट। बड़े भी अगर फ्लेक्सिबल हुए हैं तो ही घर में शांति है। अगर जहां पे भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन्होंने अपना नेचर नहीं बदला है, क्योंकि न्यू जनरेशन और उनके टाइम में बहुत फर्क है था, मतलब रहा ही राइट। है फर्क। तो वो जैसी लाइफ को जी रहे थे, अगर वो बोलेंगे कि नहीं जो नई जनरेशन है सेम वो भी वैसा ही करेगी, तो वो खुश रहेंगे, वो खुद भी खुश नहीं रहेंगे और जो उनके साथ रह रहे हैं उनको भी खुश नहीं होने देंगे। तो ट्रू, दोनों के एब्सोल्युटली। लिए बहुत जरूरी है कि समझ होनी चाहिए, समझ बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने आप को बदला है, और जिस घर में बड़ों ने भी अपने आप को खुद चेंज किया है कि हाँ नया जमाना आ गया है, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, तो जहां पे राइट। भी फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आएगी आप देखोगे कभी भी मेंटल इलनेस की तरफ इंसान नहीं जाएगा। कोई नहीं भी जाएगा। मेंटल इलनेस तभी होती है जहां पे आप रुक जाते हो, जैसा हमने राइट। लास्ट टाइम भी बात की थी, कहीं आप रुक गए हो, जैसे आप अपने अगर बिहेवियर पे रुक गए कि मेरा नेचर तो ऐसा ही है, मैं तो जिद्दी स्वभाव की हूँ, राइट। राइट। मैं तो कहना नहीं मानने वाला हूँ, तो आपने राइट। अगर अपने आप को रोक दिया है तो सफर तो आप ही करोगे। ट्रू। ट्रू, एब्सोल्युटली। क्योंकि कुछ लोग है ना इतने वो होते हैं डिक्टेटरशिप और एरोगेंट, मतलब एरोगेंट भी नहीं बोल सकते, मतलब उनको डिसिप्लिन के नाम पे वो इतने ज्यादा डिसिप्लिन के लेवल पे चल पड़ते हैं कि वो हिटलर। राइट। और तो वो जैसे खुद भी खुश नहीं रहते हैं, वो खुद भी नहीं होते और उनके साथ रहने वाले भी नहीं। खुश, राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज उनके अंदर कोई खुश रह ही नहीं सकता, जिस क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन हाई लेवल ऑफ स्काई रॉकेट होती है एंड यू नो। बिल्कुल। हम्म। चलिए, बराबर है, सही कहा आपने, मतलब हमें भी बदलना चाहिए। दोस्तों जैसे नेहा जी ने इतनी ब्यूटीफुली कहा कि प्रकृति भी बदलती है थोड़ा थोड़ा, हमें भी रोज थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए टूवर्ड्स अ गुड थिंग। हमें भी ग्रो करना है तो हमें भी बदलना जरूरी है। बी फ्लेक्सिबल, लूजन अप, थोड़ा सा हमें खुद को भी लूज करना चाहिए और रिलैक्स लाइफ जीनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों सिंपल लाइफ जियो। और जैसे नेहा जी ने बोला अटकना नहीं है, नेहा जी सच बताऊं आपको, ये दोनों लाइफ में ना मैं अटकना नहीं है का वो सुन के इतनी ये हो गई ना। अब मुझे हर चीज, मतलब किसी को कुछ बोलना भी है तो यार तू अटक गई है यहाँ पे, यहाँ से हट जा। हाँ इजी हो कभी रहा भी, है। पता है इसको योग में बोलते हैं कि मूड अवस्था। मूड, अच्छा। ओके। मूड मतलब क्या होगा कि तुम जो है अटक गए हो, कहीं भी तुम ओके। अटक गए हो, यानी कि तुम मूड हो गए हो, तुम अटक गए हो। चाहे वो तुम प्यार में अटक गए, तुम परिवार में अटक गए, तुम अपने काम में अटक गए, तुम काम करो, ड्यूटी करो, तुम्हें सारी ड्यूटी करनी है, सारी जो भी ड्यूटीज हैं वो करनी है, लेकिन उससे तुम इतने अटैच मत हो जाओ कि ये मेरी है और हमेशा वैसी ही रहेगी। आज तुमने हाँ। नया घर बना दिया और तुम बोलो नहीं इसकी पेंटिंग तो मैंने आज करा दी है, अब ये तो 10-20 साल तक ऐसी ही रहनी चाहिए, अगर तुमने ये सोच भी लेकर के आ गए तो तुम आज ही पेंटिंग करा के दुखी हो जाओगे। राइट। राइट। तो ये सही सोचना है। है कि आज जो ये पेंटिंग कराई है उसका आज मजा ले लूं, आज तो बड़ा मजा आ रहा है नए नए घर में, ऐसा कल की कल हाँ। देखी जाएगी। तो बहुत राइट। ज्यादा हमें फ्यूचर की तरफ नहीं जाना है, बहुत ज्यादा फ्यूचर के प्लान नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनरी लाइफ में नहीं रहना है। तुम्हारी जेब में अगर है तो तुम्हें जो है 10 लाख की बात नहीं करनी है, तुम्हें प्रेजेंट में रहना है और देखना है कि जेब में 100 है या 1000 है, मुझे उस हिसाब से रहना है। कंपटीशन वाली राइट। लाइफ नहीं देखनी है। तुम अपने आप को देखो तुम कहाँ पे हो, दूसरों को कम देखो, अपने आप को ज्यादा देखो, तो अपने आप राइट। देखोगे आपकी लाइफ सिंपल बैलेंस भी रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। राइट। नहीं, बहुत बढ़िया नेहा जी, सच में बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब आपने ये 2 दिन जो इतना कुछ बताया है ना, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज हमारे जो मेंटल इलनेस का जो फर्स्ट लाइफ था ना,
लोगों ने इतना रिस्पॉन्ड किया है ना, मतलब उनको इतना अच्छा लगा है कि सीरियसली थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, इट इज ऑसम ऑसम। तो आज भी जो आपने अपना वैल्यूएबल नॉलेज दिया है, आई एम वेरी श्योर जो भी ये सुन रहे हैं या जो सुनने वाले हैं, उन्हें जरूर फायदा तो होगा, अपने लिए, नहीं तो अपने आसपास के लोगों के लिए, नहीं तो अपने दोस्तों के लिए, लेकिन इस लाइफ से कोई कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये लाइव नेहा जी के साथ हम यही खत्म करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइव ऑल्सो और आफ्टर लाइव ऑल्सो। नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना अच्छे से शेयरिंग की, अपने इतने आप नम्र हो कि इतने आप सिंपल तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देते हो कि बस हम जैसे लोग समझ पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे लोग समझ पाते हैं। लाइफ बहुत ही सिंपल है, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। बहुत सिंपल है लाइफ, इतनी सारे Exactly. विचार इकट्ठे करके बहुत ज्यादा हमने उसमें कॉम्प्लिकेशन डाल दिया है। तो हमें सिंपल रहना है। देखो, बड़ी अच्छी बात है कि नवरात्रे चल रही है, तो क्यों ना हम यही सोचें कि हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं उसको हम खत्म करें इस नवरात्रे में, और कहीं True. भी अटके नहीं। माता रानी जैसे आगे बढ़ती गई सफलता सबको, और वैसे ही माता रानी की तरह हम भी अपने जीवन में शक्तिशाली बने, और जो भी हमारे अंदर की कमियां हैं जो भी हैं उन पे हम ध्यान दें और उससे हम बाहर निकले, तो लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी, बहुत ही Right. अच्छी हो जाएगी। शीतल, फिर मिलेंगे। ओके Seriously. शीतल, थैंक यू। सब देखने वालों को बहुत 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 शुक्रिया। नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू शीतल। चलो, थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू। दोस्तों, पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें से आपको कुछ भी फायदेमंद लगा होगा तो जरूर आप शेयर करें अपनों से के साथ। और थैंक यू सो मच, लास्ट के लाइव में इतना ज्यादा शेयरिंग की थी कि बहुत लोगों तक वो पहुंच रहा था, और उनके फीडबैक्स भी आ रहे थे कि उन्हें ये लाइव बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब इतना सारा हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंचे और उनको उनकी लाइफ बेस्ट से बेस्ट हो जाए। दोस्तों, और भी आप लोगों को कोई सवाल या कुछ भी है तो आप हमें मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैं भी एक चीज कहना चाहती हूँ, लाइफ बहुत ही अमेजिंग है अगर हम इसे बहुत सिंपल तरीके से और हर वक्त खुश रहें। ना हम पास्ट में जिए, ना हम फ्यूचर में जिए, हम सिर्फ प्रेजेंट में जिए और लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइफ में। हैप्पी नवरात्रि।